कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसे का केस अदालत ने मुलजिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर को चालान पेश करने का हुक्म। मुलजिमा को एक रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर सिटी कोर्ट पेश किया गया। कारसाज हादसे की मजीद सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई। पुलिस ने जिना अस्पताल में जेर इलाज मुलजिमा की सिक्योरिटी बढ़ा दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा को पहले अलग कमरे में रखा गया था जिसमें खिड़की मौजूद थी। फरार के शुबे में मुलजिमा को वार्ड में शिफ्ट करके लेडी पुलिस कांस्टेबल तैनात कर दी। कराची में गाड़ी की टक्कर से जाम बहक बाप बेटी के वरिसा का इंसाफ का मुतालबा। मुद्दई मुकदमे के वकील ने भी कई सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर मुलजिमा का कोई मसला था तो फिर इसे गाड़ी क्यों दी गई। नताशा नफ्सियाती मरीजा है तो गाड़ी के मालिक को भी मुकदमे में शामिल किया जाए। बगैर मेडिकल रिपोर्ट के मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दफा 322 का इजाफा हमारी कामयाबी है। अगर दरख्वास्त जमानत दायर हुई तो मुस्तरद करवाएं। बरतानिया में पुरतशद्दुद हंगामों में मुलव्वस फरहान आसिफ से तफ्तीश में पेशरफ्त। एफआईए साइबर क्राइम में मुलजिम के खिलाफ पर्चा कट गया। मुलजिम का गलत मालूमात इंटरनेशनल मीडिया से शेयर करने का एतराफ़। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम चाहता था अब झूठी खबर का इल्जाम दूसरे न्यूज़ फॉरम पर लगे। मुलजिम ने मोनेटाइजेशन के जरिए भारी रकम कमाने का एतराफ़ किया। मुलजिम सोशल मीडिया से कमाई के लिए झूठ और बेबुनियाद खबर फैलाता रहा। मुलजिम के झूठे इल्जाम की वजह से पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हुए। आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की ज़मीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक ज़मीन है तो आपको ये कर्जा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको ज़ीरो सूद, ज़ीरो इंटरेस्ट है। पंजाब में हर चीज में आगे निकल रहे हैं। हमें देखकर दूसरों की दौड़ें लगी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सस्ती बिजली के बाद अपना घर अपनी छत स्कीम का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि हम जल्द घर बनाकर लोगों को देंगे। जिनके पास जमीन का टुकड़ा है उन्हें बिला सूद कर्जा देंगे। 15 लाख रुपए तक कर्ज 60 साल में अदा करना होगा। ज्यादा से ज्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। अपना घर अपनी छत स्कीम का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। पंजाब हर शोबे में लीड ले रहा है। दिन में 16-16 घंटे काम करती हूँ, ना खुद आराम से बैठती हूँ ना अफसरों को आराम से बैठने देती हूँ। क्या वीपीएन का इस्तेमाल गैर कानूनी है? रुकने कायमा कमेटी के सवाल पर चेयरमैन पीटीए कानून से लाइल। मुतल्लिका अफसर को बुला लिया। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। पीटीसीएल के सदर की अदम शिरकत पर चेयरमैन का इजहार बरहमी। अरकान ने चेयरमैन पीटीए पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा कि लोगों को वीपीएन इस्तेमाल करने की क्यों जरूरत पेश आई। चेयरमैन पीटीए ने कहा सीटीएन पर जो डाटा मौजूद नहीं था वो वीपीएन से काबिल रसाई होता है। बैरिस्टर अली गौहर ने पूछा कि क्या दुनिया में दीगर ममालिक में भी जेर समंदर केबल मुतासिर है या सिर्फ पाकिस्तान की केबल मुतासिर है। एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल बोले इस ब्रेकडाउन से कितना नुकसान हुआ है पीटीए को कोई अंदाजा है? ये फायरवॉल क्या चीज़ है? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के इंटरनेट सुस्त रफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त में रिमार्क्स। कहा इंटरनेट में तो कई दिनों से मसला है। दरखास्त गुजार के वकील बोले हुकूमत इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि क्या हुकूमत को भी पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत तो कह रही है कि वीपीएन के इस्तेमाल से स्लो हुआ। पीटी और फेडरल सेक्रेटरी आईटी को नोटिस जारी। समाअत मुलतवी। मालूम है मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर किसने दिया? बानी पीटीआई का नाम बताने से गुरेज। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद से रिटायरमेंट के बाद कोई राबता है ना ही कोई ताल्लुक रहा। फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद हीरो से ज़ीरो हो गया था। वो अहमक लोग हैं जो कहते हैं कि उसने मुझे फ़ायदा पहुँचाया। मेरे खिलाफ सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का दस्तावेजात ना देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। उधर तोशाखाना रेफरेंस टू में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान को डीनोटिफाई कर दिया। ज़िया लांगू का वज़ारत दाखिला का कलमदान भी कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी अजरदारी का केस। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने जोहान के साथ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। ज़िया लांगू के खिलाफ मीर सईद ने इंतखाबी अजरदारी दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के पार्टी इंतखाबात को मान लिया। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। पाक सरजमीन पार्टी भी शामिल। जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम कर लिए। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में यूथ कन्वेंशन का दूसरा रोज। नौजवान पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कुछ देर बाद खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान भी शिरकत करेंगे। ईरान हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की तफसीलात एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और दीगर इलाकों से है। जाँ बहक होने वाले ताहिर हुसैन, गयूर अली, जहीर अब्बास, जब्बार अब्बासी शामिल। सद्दाम हुसैन, कनीज़ ज़हरा, मुजाहिद अली और दीगर भी हादसे का शिकार हुए। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि जाँ बहक अफराद की मैयतें जल्द पाकिस्तान भेजने की कोशिश करेंगे। जख्मियों के इलाज के लिए मुतल्लिका हुक्काम से राबते में हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सादुल्ला बलोच की रुकनीत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच की अपील खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स किए कि जिस कागज पर आप इन्हिसार कर रहे हैं इस पर भी तारीख दर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी किसी दरख्वास्त से मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल इस्लामाबाद में जलसा होगा या नहीं। रेड जोन में फिर कंटेनर्स लगना शुरू। एक्सप्रेस चौक पर क्रेन के जरिए कंटेनर्स की दीवार कायम कर दी गई। उधर वजीर आला केपी का कल हर सूरत जलसा करने का ऐलान। कहते हैं हम कानूनी तकाजों के मुताबिक जलसा करने जा रहे हैं। रुकावट पैदा की गई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। हुकूमत स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोशिशें तेज करने का हुक्म। कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी होना खुशाइन करार। इजलास से खिताब में कहा कि स्मगलिंग में मुलविस अफराद को मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। मुलविस अनासिर और सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म की FPR और दीगर इदारों को ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। सरहदी इलाकों में रोजगार के मौक़े देने के लिए हिकमत अमली तलब। मुल्क भर में मानसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर, जहलुम, गोजरा, पाकपतन, हाफिजाबाद, वजीराबाद में बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरियात। मियांवाली में अंडरपास 18 फीट तक पानी से भर गया। मंडी बहाउद्दीन में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। थाना सिटी, थाना जेल रोड मुकम्मल तौर पर डूब गया। गलियों और सड़कें नदी नालों में तब्दील। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के कई शहरों में तेज बारिश की पेशगोई।